मैं संत युवराज, प्रमुख हिंद आर्मी। मैं देशवासियों और जितने भी हिंद आर्मी के पदाधिकारी या सदस्य हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा एक ही संदेश है कि हिंद आर्मी से जुड़िए और हिंद आर्मी की सदस्यता 10 रुपये की है और जिन्हें नियुक्ति पत्र और आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे उनसे 150 रुपये पेटीएम द्वारा महासचिव के पेटीएम में जाएगा, जुबैर सिद्दीकी जी के में। तो वो विज्ञापन आपको पूरा जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शंका नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, कुछ समस्या हैं हमारे सामने, उन समस्याओं को मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। समस्या यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हमको काफ़ी प्रेशराइज कर रही है, परंतु इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। सरकार के एक मंत्री ने, विशेष मंत्री ने कल शाम को 5:30 बजे मुझे बुलाया अपने घर, और जो गिने चुने जो बड़े मंत्री हैं, बड़े महकमे हैं, जो बड़े ग्राह हैं जो भाजपा के, उन्होंने बुलाया, बड़ा सम्मान किया। पुलिस के कई कमिश्नर बैठे हुए थे। कल शाम को 5:30 बजे की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की घटना है ये 28 जुलाई की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे प्रेशराइज किया, आपको राज्यपाल बना दिया जाता है किसी प्रदेश का। खास करके वो मिजोरम का बार बार नाम ले रहे थे। तो मैंने कहा कि यदि मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहूँगा तो उन्होंने कहा फिर केस होंगे, आपको अंदर कर दिया जाएगा, कि आपका बढ़ता हुआ संगठन है हिंद आर्मी, मुस्लिम संगठन इसके अंतर्गत में ज़्यादा है। तो मुझे इस बात का अफसोस होता है। हालांकि उन्होंने फिर कहा है कि 7 तारीख तक आपको जवाब देना है कि आपको राज्यपाल बनना है या जेल में रहना है। इससे पहले स्पेशल सेल में गया तो वहाँ पूरा कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ औपचारिकता की बातें थी, कुछ बड़े अधिकारियों से मिलवाना था, मिला। परंतु आश्चर्य की बात है, एक तरफ स्पेशल सेल वालों का बहुत अच्छा व्यवहार होता है, सीबीआई विजिलेंस वालों का अच्छा व्यवहार होता है, पर भाजपा के नेताओं का अच्छा व्यवहार होते हुए साथ साथ में धमकी होती है, या तो आप हमारी पार्टी में मिलिए, वरिष्ठ पद ले लीजिए, या राज्यपाल बन जाइए, राज्यसभा का मेंबर बन जाइए, नहीं तो आप जेल भुगतो। मैं एक बात खोल के कहना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को, मोदी हो चाहे शाह हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये गीदड़ धमकी मत दीजिए। मुझे आप तोड़ नहीं सकते हो। मैं हाजी मस्तान जी की पार्टी चला चुका हूं। पुलवामा का केस सबसे पहले मैंने ही खोला था कि मोदी और शाह का नार को टेस्ट करा दो, और देश के अंतर्गत में, शाहीन बाग के अंतर्गत में जो आपको बातों से विभूषित किया था, मैं ही था। मैं नहीं टूट सकता हूं। मैं जानता हूं मुस्लिम समाज के संगठनों में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कराऊंगा, उन्हें देश की विशेष धारा के अंतर्गत में लेके आऊँगा। मैं संविधान का पालन करता हूँ, मैं देशभक्ति करता हूँ, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मुस्लिम समाज के हक के अंतर्गत मैं लड़ रहा था और लड़ रहा हूँ, और हिंद आर्मी मेरी तेज़ी से चल रही है, इसे कोई नहीं रोक सकेगा, और मैं किसी प्रलोभन में नहीं आऊँगा। मुझे नहीं बनना राज्यपाल, आप जेल में डाल दीजिए, स्वीकार करूँगा। जब मैं आ रहा था रात के 10:30-11 बजे, तो बॉर्डर पर पुलिस ने कहा, आ गया युवराज, आ गया युवराज। ये क्या साजिश है? ये कई लोगों की हिम्मत नहीं हुई, एक सिपाही आ गया है राइफल लेकर के, उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, फिर आप क्यों कह रहे हो? आप मोदी जी के खिलाफ ये बोलते हो, योगी के खिलाफ में ये बोलते हो। मैंने कहा ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो उसमें कुछ बड़े अफसर भी थे, तो उन्होंने रफ़े दफ़े मामले को कराया। फिर मेरे घर पर पूछताछ जाती है, प्रेशर राइज किया जा रहा है मुझे कि एक एक बात का आपका निगरानी रखी जा रही है। आप जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुरक्षा भी नहीं चाहिए आपसे। भगवान जिसको रखना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता, और मुझे कोई पद का लोभ भी नहीं है। मैं हिंद आर्मी को चलाऊंगा, और जितने भी लोग हैं उन सभी से कहूँगा, हिंद आर्मी की सदस्यता ही भारत की नागरिकता है। सीए एनआरसी के लिए कोई कागज़ देने की आवश्यकता नहीं। हिंद आर्मी की यदि आपने सदस्यता ले ली तो वही कागज़ दिखा दीजिए, उसके बाद में जवाब हम देंगे सरकार को कि भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। हिम्मत है
तो एक भी मुसलमान को बाहर निकाल के दिखाइए ना देश से, ईंट से ईंट बजा दूंगा, चाहे आप अपने मन में कुछ भी बनते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि इन कागजों के द्वारा भारतीय नागरिक नहीं मानते हो तो इन्हीं की वोटों से आप जीते हुए प्रधानमंत्री हैं, हम आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। जो करना हो कर लो। 5 तारीख को काला दिवस होगा पूरे देश के अंतर्गत में। हम ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते कि अयोध्या जाएं। वहाँ केवल सूफी संतों को करना, और कितने बार शिलान्यास करोगे आप? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा देशवासियों, हम टूटेंगे नहीं, आप हमारे साथ आइए। हिंद आर्मी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान काम करती है, सभी का स्वागत है, सभी की इसमें भर्ती है। ये ठप्पा लगाना चाहते हैं कि हिंद आर्मी केवल मुसलमानों की है, मैं कहता हूँ हमारी सबकी है। मेरा काम एक ही है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना। आप भी मेरा साथ दीजिए, हम अगला प्रधानमंत्री दलित बनाएंगे और उप प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाएंगे। मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी, मेरा नंबर है 9927404606। जय हिंद, जय भारत।